हेलो दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जनवरी से यानी शुक्रवार से ही दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं और इस मौके पर अशोक विहार के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जनवरी को दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही आपको बताएं, अजमेर की गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 813वां उर्स शुरू हो गया है और इस खास मौके पर 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की चादर अजमेर शरीफ दरगाह में मजार पर चढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने 11वीं बार अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर भेजी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर आएंगे, जहां वे ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर पीएम मोदी की चादर पेश करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने चुनाव पदाधिकारियों का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नए साल के साथ संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की घोषणा की है और इसके तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को गुजरात, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिहार, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों से कमेटी बात करेगी, हमने डल्लेवाल को अनशन तोड़ने को नहीं कहा है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें कोर्ट ने फिर पंजाब सरकार पर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका खारिज हो गई है। चटगांव कोर्ट में आधे घंटे सुनवाई चली, अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय प्रभु दास की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हुई है। चिन्मय दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है और इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। फैसले के बाद चिन्मय प्रभु के वकील अपूर्व भट्टाचार्य ने बताया कि वे जमानत को लेकर हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं ना। और बड़ी खबर देखिए, ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, पूजा स्थल कानून लागू करने की मांग। कुल 7 याचिकाएं, सभी पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पूजा स्थल कानून से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। ओवैसी ने याचिका में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की है। बड़ी खबर देखिए, सोने से इस साल भी 20% रिटर्न की उम्मीद। बड़े देशों में तनाव, ट्रंप के आक्रामक रुख के चलते सोने में तेजी जारी रहेगी, यानी क्या सोने में तेजी इस साल भी बनी रहेगी, ये सवाल आम लोगों के जहन में सबसे तेजी से चल रहा है। दरअसल बीते साल सोने की कीमतों ने बीते एक दशक में किसी एक साल में सबसे तेज रफ्तार देखी है और 20% से अधिक रिटर्न दिया है और इसकी वजह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद हुई, जियोपॉलिटिक्स से तनाव, मौद्रिक नीतियों में बदलाव से लेकर भारत, चाइना जैसे प्रमुख बाजारों में कंज्यूमर डिमांड्स भी रही। और अगर अब यही साल यही ट्रेंड रहा तो 20% से अधिक रिटर्न का इस साल भी अनुमान जताया जा रहा है। यानी दुनिया भर में चल रही अनिश्चितताएं जैसे मौजूदा संघर्षों में संभावित वृद्धि और नए भू राजनीतिक तनाव से बचाव के लिए सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने में निवेश बढ़ेगा, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, साउथ कोरिया प्लेन क्रैश मामले में जेजू एयर पर छापेमारी हुई है। एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव के देश छोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। हादसे में 4 दिन बाद भी सुराग नहीं। साउथ कोरियाई पुलिस ने प्लेन क्रैश मामले में गुरुवार को जेजू एयर के ऑफिस और मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेटर के ऑफिस में छापेमारी की है। वहीं देखिए, बड़ी खबर आ रही है, भारत में नवजात बच्चों में लड़कों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में नवजात बच्चों में लड़कों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर ने बताया कि देश में लड़कों की संख्या 4 दशकों में 54% से घटकर 51.2% रह गई है। और चीन के अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए वायरस से लोगों की जाने जा रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। चीन के सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि नए वायरस ने 18 अलग अलग देशों में 7,834 लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है, जिसके चलते 170 लोगों की जानें चली गई हैं। चीन के सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि एक नया वायरस फिर से आदमका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो जैसे मल्टीपल वायरस और महामारी की रिपोर्ट से भरे पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन के अस्पतालों में भारी संख्या में मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV संक्रमण बढ़ रहा है, जो स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ा रहा है। और एक यूजर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि चीन में इस वायरस की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित किया गया है। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी या आपात स्थिति को लेकर कोई भी फिलहाल बयान नहीं दिया है। मतलब दोस्तों, चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV संक्रमण बढ़ने का दावा किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक ये वायरस साल 2001 में खोजा गया था और ये वायरस बढ़ती ठंड के साथ लोगों को संक्रमित करता है और इस वायरस को लेकर राष्ट्रीय
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और रोकथाम प्रशासन ने लैब रिपोर्टिंग के लिए भी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 16 से 22 दिसंबर के बीच संक्रमण तेजी से बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जेल में अब जातिवाद नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार का एक बड़ा कदम। जेल में मौजूद जातिगत भेदभाव को खत्म करने के वास्ते केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए बदलाव पर ध्यान देने और सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। और बड़ी खबर है, जल्द ही जानवरों से इंसान कर सकेंगे बातचीत। नया एआई मॉडल बना रहे हैं वैज्ञानिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने बीते कुछ समय में मनुष्य के जीवन में कई बदलाव लाए हैं और अब ये टेक्नोलॉजी यानी तकनीक एक नई दिशा में काम कर रही है। जानवरों के संचार को समझने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भविष्य में मनुष्य और जानवरों के बीच बातचीत करना संभव हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में नेचर एलएम नामक एक नए एआई सिस्टम ने जानवरों के संचार को समझने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का ऐलान गुरुवार को खेल मंत्रालय ने कर दिया है। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। इनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, वहीं 34 प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 17 पैरा एथलीट है, जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट भ्रमण पर निकले हैं। 4 राज्यों की ऐतिहासिक जगहों पर जाएंगे। सीएम ने कहा कि इन्हें भी घूमने का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी जिन बच्चों ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया है, ऐसे 22 बच्चों को प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 4 राज्यों के भ्रमण पर भेजा है और ये बच्चे चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा और गोवा का भ्रमण करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के उत्कर्ष कोचिंग को लेकर ये बड़ी खबर है। देश भर में उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आईटी की रेड हुई है। फीस में टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई। देश भर में स्थित उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर इनकम टैक्स की टीमों ने गुरुवार को छापेमारी की है। आईटी रेड का पता चलने पर स्टूडेंट और स्टाफ में हड़कंप मच गया। राजस्थान के उत्कर्ष कोचिंग के सेंटर्स पर देश भर में छापेमारी हुई है। क्लास से बच्चों को तक निकाल दिया गया। वहीं एक 800 करोड़ की डील भी रडार पर बताई जा रही है। जोधपुर में 16 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। वहीं छापेमारी में उत्कर्ष के बड़े वेंडर्स भी शामिल हैं, जैसे इनके लिए जो प्रिंटिंग का काम करने वाले, कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लाई करने वाले, अकाउंटिंग विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले और अन्य मटेरियल सप्लाई करने वाले बड़े वेंडर्स पर भी कार्रवाई हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की मांग, रोहिंग्या मुस्लिमों को देश से खदेड़ें, उनकी जगह बांग्लादेशी हिंदुओं को देश में सरकार शरण दें, मंदिरों को तोड़कर भूल की है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने केंद्र सरकार से रोहिंग्या मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने की मांग की है। भास्कर से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां या तो अलग हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या फिर भारत को उन्हें शरण देना चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की नीति इस समय सख्त नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में डीजल पर टैक्स घटाया गया है। 6 रुपए तक सस्ता मिलेगा फ्यूल। सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में डीजल पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया गया है। राज्य सरकार के अधिकार में आने वाला छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स घटाया गया है। राज्य की ओर से लगभग 24% लगने वाले टैक्स को घटाकर अब 17% कर दिया है और इसे लेकर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना भी जारी की है। बताया जा रहा है कि हालांकि इस रेट पर आम लोगों को डीजल नहीं मिलेगा। ये छूट सिर्फ छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई है। नियम के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी सस्ती दर पर डीजल खरीद पाएंगे। आगरा में पतंजलि अमूल के नाम से नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है। 175 रुपए में तैयार कर 650 रुपए किलो में बेचते थे। यूरिया और केमिकल से बनाते थे। आगरा में नकली देसी घी बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। लंबे समय से चल रही फैक्ट्री में पतंजलि और अमूल जैसे देश के 18 बड़े ब्रांड का स्टिकर लगाकर पैकिंग की जाती थी और बाद में इसे यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक में सप्लाई कर दिया जाता था। और इस नकली घी को बनाने में यूरिया, पाम ऑयल और परफ्यूम जैसे सेहत के लिए नुकसानदायक सामान का इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल प्रशासन जांच कर रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ से जुड़ा हुआ अपडेट आ रहा है। महाकुंभ में अघोरी बनकर घुस सकते हैं आतंकी, आईबी की रिपोर्ट है। स्लीपर सेल एक्टिव, साधुओं के वेश में पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। कुछ आतंकी संगठनों ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 को टारगेट करने की साजिश बनाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU ने उत्तर प्रदेश के होम डिपार्टमेंट को एक गोपनीय रिपोर्ट भी भेजी है। पिछले हफ्ते भेजी इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम भी शुरू कर दिया है। दैनिक भास्कर को पुख्ता सूत्रों से यह जानकारी मिली है। स्टेट LIU की रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी साधु, पुजारी, अघोरी और गेरुआ वस्त्र धारण कर मेले में प्रवेश कर सकते हैं और ऐसे ही कुछ इनपुट IB की रिपोर्ट में भी दिए गए हैं और यही वजह है कि महाकुंभ में
सीक्रेट पुलिस कर्मियों को साधुओं के वेश में तैनात किया जा रहा है ताकि वे मेला क्षेत्र में हर गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे। बड़ी खबर देखिए, लखनऊ में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान होगी। मेयर ने कहा कि 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपे। 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, 56 लाख महिलाओं के बैंक खातों में जाएगा 2500 रुपए। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह होगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगा और 56 लाख महिलाओं के बैंक खाते में दिसंबर महीने से बढ़ी हुई 2500 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर होगी। और 4 धाम प्राधिकरण को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि चारों धामों में आंतरिक पूजा की व्यवस्था पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं नए साल में मुकेश अंबानी भी बड़ा धमाका कर सकते हैं। 40,000 करोड़ रुपए का आईपीओ ला सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। रिलायंस जियो का आईपीओ वैसे तो 2025 की दूसरी छमाही में आएगा, लेकिन इसको लेकर चर्चाओं का बाजार अभी से गर्म होना शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त फरवरी महीने में जारी की जा सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने की इंडियन ऑयल से बड़ी डील। अगले 30 सालों तक टेंशन फ्री मिलता रहेगा ऑर्डर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भारतीय इंडियन ऑयल लिमिटेड ने 30 सालों के लिए एक डील साइन की है, जिसके तहत इंडियन ऑयल 30 सालों तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ्यूल प्रोवाइड कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर गोल्डन मैन से जुड़ी हुई आ रही है। नए साल पर तिरुमला में दर्शन करने के लिए गोल्डन मैन पहुंचे। 5 किलो सोना पहना था। और ब्रिटेन में सैकड़ों डायनासोर के पैरों के निशान मिले हैं। रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पृथ्वी पर डायनासोर के जीवन को लेकर ब्रिटेन में रिसर्च के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं को सैकड़ों अलग अलग डायनासोर के पैरों के निशान मिले हैं। ये निशान करीब मध्य जुरासिक काल के हैं और करीब लगभग 166 मिलियन वर्ष पहले के बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो गई है। 45 पन्नों में नोट किया गया एक एक पॉइंट। सीलबंद लिफाफे में वीडियो और फोटो भी। जामा मस्जिद में हरियार मंदिर होने के दावे के बाद एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट 45 पेज की और इसमें फोटो और वीडियो फुटेज भी शामिल है। बिहार से बड़ी खबर देखिए, बिहार में बीएसएनएल की ये सेवा जल्दी बंद हो सकती है। 15 जनवरी तक अंतिम मौका, सरकार ने फैसला लिया है। बीएसएनएल 3G सेवा बंद होने वाली है। 15 जनवरी से पहले अपने बीएसएनएल सिम को 4G में अपडेट करा लीजिए। नया सिम नजदीकी सुविधा केंद्र या बीएसएनएल कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं देखिए, प्यार किया तो डरना क्या, लव मैरिज करने वालों को अब डरने की जरूरत नहीं, पुलिस सुरक्षा देने वाली है। हाई कोर्ट के निर्देश जारी हुए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भागकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों को उनके परिवार या रिश्तेदारों से मिलने वाले खतरों से बचाने के लिए स्थानीय पुलिस को शुरुआती स्तर पर उनकी शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे जोड़ों को पहले स्थानीय पुलिस में नामित पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना होगा। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, फ्री मिलेगी 200 यूनिट बिजली। इस महीने से योजना की शुरुआत होने वाली है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस तरह की जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को बदलना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली तभी दे पाएगी जब मीटर लगाए जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर राजनीति घमासान पर, सबकी निगाहें उप समिति पर है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच मंथन फिलहाल जारी है। राजस्थान में आरएएस मेन 2023 के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मेंस 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई को हुई थी। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर आतंकवाद पर लगाम लगाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही है ना। और बड़ी खबर देखिए, नए साल की शुरुआत में फोर्स मोटर्स लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि उसे उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 2429 यूनिट एम्बुलेंस की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। पेंशन न्यूज से जुड़ी खबर देखिए, पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, इस राज्य सरकार ने डबल कर दी पेंशन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गुरुवार 2 जनवरी 2025 को यह बड़ी घोषणा की है और कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि आपातकाल के दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी MISA के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को अब 20,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अब 15,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी खबर भी है। मणिपुर सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मणिपुर सरकार ने राज्य कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट देते हुए महंगाई भत्ता को 7% बढ़ाने का फैसला किया है। और अमेरिकी आसमान में नहीं उड़ेंगे चीनी ड्रोन, प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। अमेरिका जल्द ही चीनी ड्रोन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस मुद्दे पर अमेरिकी वाणिज्य विभाग सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में ई ऑफिस सिस्टम लागू, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मंत्रालय ऑनलाइन मूव होगी फाइलें, सीएम ने शुभारंभ कर दिया है। नए साल 2025 के पहले ही दिन से मध्य प्रदेश सरकार ने नई शुरुआत कर दी है। यानी अब मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय समेत सभी विभागों में ई ऑफिस सिस्टम लागू होगा। यानी कागजी नोट शीट फाइलों के बजाय ऑनलाइन फाइलें आएगी जाएगी मूव होगी। और एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए नई डेट जारी हुई है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2025
4 फरवरी से शुरू होगी, 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। नोएडा में अगले आदेश तक 8वीं तक की कक्षाएं बंद, शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए अगले आदेश तक जिले की सभी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है। कर्नाटक में रोडवेज बसों में सफर करने वालों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कैबिनेट ने रोडवेज की बस के किराए में 15% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और बस किराए में ये बढ़ोतरी 5 जनवरी से लागू भी हो जाएगी। SBI बैंक क्लर्क भर्ती में शामिल होने के लिए जल्द ही अप्लाई कर लें। 7 जनवरी को एप्लीकेशन विंडो बंद होने वाली है। SBI क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट सेल्स भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 निर्धारित है। एम्स गोरखपुर में कैंसर रोगियों को मिलेगी रेडियोथेरेपी की सुविधा, मार्च से ही मरीजों को भटकना बंद होगा। खबर है कि एम्स गोरखपुर में कैंसर रोगियों के लिए मार्च से ही रेडियोथेरेपी शुरू हो सकती है और ऐसे में मरीजों को फिर वाराणसी, लखनऊ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स से 1436 अंक चढ़कर 79,943 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 445 अंक की तेजी रही और ये 24,188 के स्तर पर बंद हुआ है। अब कुछ चौंकाने वाले अपडेट भी आपको बताते हैं। मॉर्निंग वॉक करते करते SI को आया अटैक, ट्रैक पर ही गिर पड़े। जोधपुर में मॉर्निंग वॉक करते समय एक सब इंस्पेक्टर 39 साल की उनकी उम्र है, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वे अचेत होकर ट्रैक पर गिर पड़े, उनकी जान नहीं बच पाई है। इसी तरह से राजस्थान के पाली में एक सुपरवाइजर की हार्ट अटैक से जान चली गई। खाना खाते समय हार्ट अटैक आया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया और इनकी उम्र 43 साल है। और सर्दी से जुड़े अपडेट देखिए, कहां पर आज दिल्ली NCR अभी और राजधानी का पारा गिरने वाला है। दिल्ली NCR में नए साल की शुरुआत से ही सर्दी का सितम जारी है। ठंडी हवाएं शीतलहर जैसा एहसास करा रही हैं। मौसम विभाग ने 3 और 4 जनवरी को भी घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 5 और 6 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में 3 दिन कड़ाके की ठंड, 18 राज्यों में कोहरा देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति में पारा -16 डिग्री तक चला गया। देश के 18 राज्यों में गुरुवार को कोहरे का अलर्ट था। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 57 शहरों में शीतलहर, पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ गई है। बिहार में भी 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज और अटैक का खतरा भी रहता है। हरियाणा में भी ठंड का प्रकोप जारी है। हरियाणा में 2 दिन बाद बारिश की संभावनाएं बताई गई हैं। पंजाब के 7 जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अमृतसर, पठानकोट में विजिबिलिटी 0 तक देखने को मिल रही है। वहीं एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव होने वाला है। जम्मू कश्मीर में भी देखिए, बर्फ से ढके कश्मीर के मैदानी इलाके, सड़कें बंद, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चलिए राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया है, जिनको अशोक गहलोत की सरकार में जिले घोषित किए गए थे। वहीं इन 3 संभाग और 9 जिलों में सीकर संभाग और नीमका थाना जिला भी शामिल है, जिसे निरस्त किया गया है। लेकिन सीकर और नीमका थाना को निरस्त करने के बाद से यहाँ खूब बवाल भी मचा हुआ है। सीकर और नीमका थाना को जिला यथावत रखने की मांग हो रही है और इसके लिए आंदोलन भी शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है। 4 जनवरी को सीकर बंद का भी ऐलान किया गया है। खबरें और भी महत्वपूर्ण आने वाली है, लेकिन इससे पहले आपको एक और जानकारी बताएं। सर्दियों में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए खान पान और रहन सहन का जरूर ध्यान रखें। तापमान गिरने के साथ मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और बदलते इस मौसम में सेहत का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। अभी सर्दियों में हॉस्पिटलों में गला दर्द, निमोनिया के मरीजों में भारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है ना। और राजस्थान कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी, इस तरह की खबरें चल रही है। बीजेपी में दिल्ली से लेकर जयपुर तक जारी बैठकों के बीच राजस्थान कैबिनेट में फेरबदल की बातें कही जा रही है। वहीं राजस्थान के जयपुर में जेडीए ने अटल विहार और गोविंद विहार आवासीय योजनाओं में नियम बदले, अब ज्यादा लोग अप्लाई कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस अमाउंट घोषित किया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए राजस्थान कृषक समर्थन योजना अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया गया है। वहीं राजस्थान में ऊंट पालकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। भजनलाल सरकार ने प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर दी है। सरकार ने ऊंट पालकों के लिए ऊंट पालन प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे ही 20,000 रुपए कर दी है। राजस्थान में पंचायत समितियां और जिला परिषद बढ़ेगी, पुनर्गठन की तैयारियां हो रही हैं। 8 नई जिला परिषदें बनेगी। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का रास्ता साफ हुआ है। राजस्थान प्रदेश में इस साल ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों की संख्या बढ़ने वाली है। कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2024 को पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन करने का फैसला ले लिया था और कैबिनेट के फैसले के बाद अब पंचायती राज विभाग ने पुनर्गठन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गहलोत राज के 9 जिले खत्म हो जाने के बाद अब 41 जिले रह गए। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के जयपुर से आ रही है। राजस्थान में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हार्ट की MRI हो सकेगी। राजस्थान में स्टोन टेक्नोलॉजी पर इंटरनेशनल सेमिनार होगी। दुनिया भर के 500 से ज्यादा विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। 9 से 10 जनवरी को किशनगढ़ में आयोजन होगा। बड़ी खबर आ रही है, 4 और 6 जनवरी को रद्द रहेगी हिसार तिरुपति हिसार ट्रेन। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते रेलवे ने यह फैसला लिया है। सीकर के रास्ते ये ट्रेन चलती है, यानी हिसार से तिरुपति रूट पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली हिसार तिरुपति हिसार ट्रेन को 4 और 6 जनवरी को रद्द किया है। भोपाल में यूनिफॉर्म और बुक खरीदने का दबाव डाला तो फिर FIR दर्ज होगी। सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। 15 तारीख तक वेबसाइट पर भी किताबों की जानकारियां देनी
देनी होगी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और खबर देखिए। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में अतिथि विद्वानों के लिए 25% पद आरक्षित कर दिए गए हैं और इतना ही नहीं, उन्हें आयु सीमा में भी 1 से 10 साल तक की छूट दी गई है। बस अर्थ है उन्होंने एक शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कराया या फिर 4 नंबर अर्जित किए हों। अतिथियों को इस आरक्षण का लाभ अगली 3 भर्तियों तक ही मिलेगा। वहीं कलम ने आपको अपडेट बताया था, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने 7000 संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और मध्य प्रदेश में उन्हें विभागीय भर्ती में 50% आरक्षण देने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संविदा के पद पर कम से कम 5 साल काम करने वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए। बोर्ड एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देंगे 10वीं और 12वीं के छात्र। छत्तीसगढ़ में रिजल्ट सुधारने की एक कवायद है। 6 से 14 जनवरी तक परीक्षाएं होगी। शेड्यूल भी जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए। 1 से 8वीं तक के स्कूल 3 से 4 जनवरी को बंद। बिजनौर में कड़ाके की ठंड से बच्चों को हो रही परेशानी को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में 3 और 4 जनवरी की छुट्टी घोषित कर दी है। उत्तर प्रदेश बिजनौर से जुड़ा अपडेट है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को अयोध्या आएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कृषि विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। बीपीएससी कैंडिडेट के समर्थन में आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं पीटी रद्द करने और री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा खेल पुरस्कार छात्रवृत्ति की तारीख बढ़ गई है। 10 जनवरी अब अंतिम तारीख है। हरियाणा का बजट 2 लाख करोड़ रुपए का होगा, पिछली बार से ज्यादा। सीएम सैनी पहली बार पेश करेंगे। पब्लिक और कारोबारियों से ऑनलाइन सुझाव भी मांगे गए। पंजाब के स्कूलों में अब खीर और हलवा भी मिलेगा। मिड डे मील का मेन्यू बदला है। ठंड को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे में आपको बताएं, सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 186 रुपए बढ़कर 76,769 रुपए पर पहुंच गया। चांदी का भाव 852 रुपए बढ़कर 86,907 रुपए पर पहुंच गया। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 3 जनवरी का राशिफल। शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र प्रजापति योग बना रहे हैं, जिसमें मेष राशि वालों को मेहनत के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकम के सोर्स भी बनेंगे। प्रॉपर्टी का कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। वृष राशि वालों की नौकरी में रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों को बिजनेस में नई संभावनाएं मिलेंगी। कर्क राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावनाएं हैं। कुंभ राशि वालों को अच्छी खबर मिलेगी, बिजनेस में सुधार होगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला-जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए अपडेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।